बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। ये बात हम मीडिया में इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग इसके लिए आवाज़ उठा सकें, क्योंकि हमारी बात तो अब केंद्र और एजेंसियों ने सुननी बंद की हुई है। बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत हैं? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। ईडी आखिरी वक्त तक ये कह रही है कि कोई 100 करोड़ का लेन देन आम आदमी पार्टी से कथित तौर पे साउथ ग्रुप ने किए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है। बेल को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है और वह भी 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होता है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू यह सुप्रीम कोर्ट तक महसूस करती है और तभी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देती। जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी ट्रेल के बारे में बात किया, आप बताइए क्या वो व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? उसका जो किंगपिन है, सरगना है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होना चाहिए या केवल वह एक मुख्यमंत्री है, वह एक साधारण आम आदमी नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए? कहने का मतलब ये है, एक आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी पे है कि मनी ट्रेल नहीं है। ईडी मनी ट्रेल नहीं दिखा पा रही कि पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया। मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रेल है, साबित है। अगर ईडी कहती है औरोबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी ने हवाला किया, पीएमएलए किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो उनका पैसा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास 30 करोड़ रुपए आया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, सबूतों के साथ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ गई ये बात और आरोपी अरविंद केजरीवाल को बनाया जा रहा है। मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी तक जा रही है। मैं नहीं जानता कि कोर्ट आज इन चीजों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, मगर जनता ये सब देख रही है। ये चीजें सब पब्लिक डोमेन के अंदर है। मैं भारत की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को खास तौर पर निवेदन करूंगा, जो कल से अरविंद केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, जो खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दी। आप जरा ये भी देख लीजिए कि ये पैसा तो भारतीय जनता पार्टी की तिजोरी में आया है। आप ये नैतिकता का सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है, मगर आप ये सोचिएगा मन में कि खुशियां तो आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मना रहे हैं और पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail and if you are corrupt people will continue to go to jail। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? लिकर स्कैम, शराब घोटाला। केंद्र सरकार ने इतनी नैतिकता गिरा दी, कल से अरविंद जी के परिवार को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। क्यों? ताकि ये मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट, ट्रॉमा
उनको रहे कि देखिए हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया तो आज दुनिया में कोई हमारे पास मिलने भी नहीं आ रहा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम केंद्र सरकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री के 85 साल के बूढ़े माँ बाप के साथ खेल रही है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली हरकत तो अंग्रेज़ों ने भी कभी नहीं की होगी। भगत सिंह भी गिरफ्तार हुए होंगे तो उनके माँ बाप जो है लोगों से मिल सके होंगे। आप देखिए, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन सारे विषयों को लेकर कई बार ऐसा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इनकी बेल को लेकर और शराब घोटाले के विषय को लेकर। कोर्ट कहती है कि जो सिसोदिया साहब है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ दिल्ली की जनता को लूटने का, और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिसोदिया साहब संलिप्त है। सिसोदिया साहब को बेल नहीं दिया जा सकता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो अक्यूज्ड है। आप सोचिए, ये दिल्ली की कोर्ट कहती है, ये छोटा विषय नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है? दिल्ली हाईकोर्ट कहता है एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। जब बेल को रिजेक्ट किया गया और सारे तथ्यों को देखा गया, तथ्यों के आधार पर सुनवाई हुई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा दीज एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। इतने सीरियस एलिगेशंस हैं और आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। शुड देयर बी एन इन्वेस्टिगेशन, अ फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑन एलिगेशंस दैट आर सीरियस, और शुड देयर बी हाई ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा ऑन एलिगेशंस दैट आर सीरियस? दिस इज फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली and this is for the people of the country to decide. इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण है या ड्रामा महत्वपूर्ण है? जब एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं, ये हिंदुस्तान के लिए सोचने का विषय है। बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। ये बात हम मीडिया में इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग इसके लिए आवाज़ उठा सकें, क्योंकि हमारी बात तो अब केंद्र और एजेंसियों ने सुननी बंद की हुई है। बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत हैं? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। ईडी आखिरी वक्त तक ये कह रही है कि कोई 100 करोड़ का लेन देन आम आदमी पार्टी से कथित तौर पे साउथ ग्रुप ने किए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है। बेल को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है, और वह भी 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होता है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू यह सुप्रीम कोर्ट तक महसूस करती है और तभी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देती। जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी ट्रेल के बारे में बात किया, आप बताइए, क्या वो व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? उसका जो किंगपिन है, सरगना है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होना चाहिए या केवल वह एक मुख्यमंत्री है, वह एक साधारण आम आदमी नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए?